इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी सिर्फ सुझावात्मक है। आपको अपने वरिष्ठ कार्यालय से जैसे निर्देश प्राप्त होते हैं उन निर्देशों के अनुसार ही कार्य करें। नमस्कार शिक्षक साथियों, आपका एक बार पुनः स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस चैनल पर आपको शिक्षा विभाग में होने वाले ऑनलाइन कार्य में आने वाली प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने का प्रयास किया जाता है। वह सॉल्यूशंस या समाधान आपके काम आ सकते हैं। तो आप चैनल पर समय समय पर विजिट अवश्य करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सके। यहाँ हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण जानकारी यूरेज प्लस से संबंधित। जो आप अभी यूरेज प्लस का कार्य कर रहे हैं उसमें कई समस्याएँ आपको आ रही हैं। एक समस्या जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं वेरिफिकेशन फेल्ड फ्रॉम UIDAI। जैसे आप छात्र का आधार वैलिडेट करते हैं तो यह मैसेज शो हो जाता है वेरिफिकेशन फेल्ड फ्रॉम UIDAI। इसकी हम डिटेल भी देखते हैं। इट मे बी कन्फर्म्ड दैट द डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट बीइंग एंटर्ड मैच दोज मेंशन्ड इन द आधार, अदरवाइज इट मे बी एडवाइज टू अपडेट आइदर द आधार और द स्कूल रिकॉर्ड। यहाँ आधार वेरिफिकेशन फेल कर दिया गया है और उसके बारे में बताया गया है कि आधार की डिटेल और आपके स्कूल रिकॉर्ड की डिटेल मैच नहीं कर रही है, इसलिए यह आधार UIDAI द्वारा वैलिडेट नहीं किया गया है, इसका वेरिफिकेशन नहीं किया गया है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए सलाह दी जाती है कि या तो आप आधार अपडेट करवा दें या अपने स्कूल रिकॉर्ड को अपडेट कर लें। तो इस प्रकार से आधार और स्कूल रिकॉर्ड की जानकारियों में मिलान न होने के कारण, दोनों जानकारियाँ मैच न होने के कारण आधार वेरिफिकेशन फेल कर दिया जाता है। तो हम देखते हैं अपने यूरेज प्लस में कि किस प्रकार से जानकारियों में सुधार करें कि छात्र का आधार वेरीफाई हो जाए। क्योंकि जब आप छात्र की अपर ID जनरेट करते हैं तो उसके लिए छात्र का आधार वैलिडेट होना आवश्यक है। छात्र की आधार से जानकारियाँ मैच करना आवश्यक है, तभी आप छात्र की अपर ID जनरेट कर पाते हैं। सभी विद्यार्थियों का आधार ही वैलिडेट किया जाना है, क्योंकि जब तक आधार वैलिडेट नहीं होता तब तक यूरेज प्लस का कार्य पूर्ण नहीं माना जाता, या स्टूडेंट की प्रोफाइल जो हम अपडेट करते हैं वह पूर्ण नहीं मानी जाती। स्टूडेंट प्रोफाइल अपडेट हो जाती है लेकिन आधार वैलिडेट नहीं है तो आपका यूरेज प्लस का कार्य पूर्ण माना जाता है। तो हम देखते हैं किसी छात्र की जनरल प्रोफाइल में आधार वैलिडेशन फेल क्यों हो जाता है। तो हम चलते हैं यूरेज प्लस पर। किसी भी ब्राउज़र पर आप यूरेज प्लस सर्च करते हैं और स्टूडेंट मॉड्यूल तो क्लिक करके उसे लॉगिन करते हैं। लॉगिन प्रक्रिया पूर्व के वीडियोज में भी दी गई है, तो आप चैनल पर विजिट करके किसी भी वीडियो से आप देख सकते हैं लॉगिन प्रक्रिया किस प्रकार से आप यूरेज प्लस को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के पश्चात हम इस पेज पर पहुँचते हैं जहाँ स्कूल का डैशबोर्ड ओपन हुआ है और यहाँ जानकारी शो हो रही है। अब हमें देखना है जो हमने प्रारंभ में मैसेज देखा था आधार वैलिडेशन फेल कर दिया गया था, तो यह फेल क्यों होता है। तो यहाँ हम देखते हैं लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, जो यहाँ पर ऑप्शन है इसे क्लिक करते हैं, एक्टिव स्टूडेंट लिस्ट को ओपन करते हैं। अब यहाँ हम किसी छात्र का आधार वैलिडेट करके देखेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे जो लिस्ट शो हो रही है, यहाँ अंतिम जो कॉलम है उसमें आधार वैलिडेट लिखा हुआ है और इसमें छात्रों की जानकारी आप देख रहे हैं। कुछ छात्रों का आधार यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, अर्थात आधार छात्र की जनरल प्रोफाइल में नहीं दिया गया है। कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जिनका आधार तो दिया गया है लेकिन उसकी जानकारियाँ यहाँ पर मैच नहीं करती स्कूल रिकॉर्ड से, तो यहाँ आधार वैलिडेशन फेल हो जाता है। जैसे हम इस छात्र को देख रहे हैं, इस छात्र को हमने देखा और यहाँ जो हम आधार वाला कॉलम देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है वैलिडेट आधार फ्रॉम UIDAI। इस छात्र का आधार नंबर दिया गया है, आधार पर नाम भी दिया गया है। अब हम इस छात्र का आधार वैलिडेट करके देखते हैं आधार वैलिडेट होता है या नहीं। इसे हमने क्लिक किया, यहाँ प्लीज़ चेक दैट द स्टूडेंट डिटेल मैच विद द मेंशन्ड इन द आधार, अर्थात यहाँ पर फिर हमें संकेत दिया गया है कि चेक कर लें कि छात्र की जो डिटेल है वह आधार से मैच कर रही है नहीं, तभी छात्र का आधार वैलिडेट होगा। तो आप एक बार पुनः यहाँ पर छात्र की जानकारियों का मिलान कर सकते हैं कि आधार के अनुसार नाम दिया गया है या नहीं, आधार के अनुसार जानकारी है या नहीं। तो यहाँ हम क्लिक करते हैं वैलिडेट आधार फ्रॉम UIDAI, कन्फर्म पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर मैसेज शो हो जाता है वेरिफिकेशन फेल्ड फ्रॉम UIDAI। तो इसका कारण हम देखते हैं कि छात्र का आधार वैलिडेट क्यों नहीं हुआ। तो इसके लिए हमें देखनी होगी छात्र की जनरल प्रोफाइल। अब जनरल प्रोफाइल पर हम कैसे पहुँचते हैं, हम देख रहे हैं छात्र का नाम,
छात्र का नाम यहाँ पर हमने देखा है, इस नाम को आपको क्लिक करना होगा तो आप छात्र की जनरल प्रोफाइल पर पहुँच जाते हैं। तो हम करते हैं छात्र के नाम को क्लिक, तो छात्र की जनरल प्रोफाइल यहाँ पर देखते हैं। अब छात्र का आधार सामने रखें और यहाँ छात्र की जानकारियों का मिलान करें। तो यहाँ हम सर्वप्रथम जो हमें मिलान करना है, छात्र का नाम जो स्कूल रिकॉर्ड में है वह छात्र के आधार पर है या नहीं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि स्कूल का रिकॉर्ड और छात्र का नाम जो आधार पर है वह मैच हो रहा है। छात्र का आधार नंबर यहाँ पर लिखा गया है। अब छात्र का आधार वैलिडेट करने के लिए हमें यहाँ पर देखनी होती है छात्र की डेट ऑफ बर्थ। अब जो छात्र की डेट ऑफ बर्थ यहाँ दी गई है वह आधार से मैच कर रही है या नहीं। तो यहाँ हमें छात्र के आधार की डेट ऑफ बर्थ का मिलान करना होगा। छात्र की डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर मिलान कर लें। यदि यह डेट ऑफ बर्थ छात्र के आधार के अनुसार नहीं है तो इस डेट ऑफ बर्थ को आप सुधार दें। छात्र का जेंडर भी आप देख लें, आधार पर जो जेंडर लिखा गया है वह जेंडर यहाँ पर है या नहीं। और छात्र का जो आधार नंबर है उसे भी अच्छे से मिलान कर लें। यदि यहाँ आधार नंबर सही नहीं लिखा गया है, किसी अन्य छात्र का यहाँ पर लिख दिया गया है, तो यह आधार वैलिडेट नहीं होता। इस आधार नंबर में सुधार करने के लिए आप यहाँ जो डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल इन HDMS, यहाँ जो चेक बॉक्स दिया है इसे आप क्लिक करेंगे तो छात्र के आधार और आधार पर नाम, इसमें सुधार करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। तो यहाँ पर छात्र का सही आधार नंबर लिखें। छात्र का आधार पर जो नाम है उसे भी यहाँ पर सही करके लिख दें। जैसे ही आप इस जानकारी को सुधार देते हैं, यहाँ पर छात्र की डेट ऑफ बर्थ सही कर देते हैं आधार के अनुसार, छात्र का जेंडर साथ छात्र के आधार के अनुसार कर देते हैं, तो छात्र का आधार वैलिडेट हो जाता है। छात्र का आधार वैलिडेशन फेल होने का यही मुख्य कारण होता है कि छात्र का आधार नंबर सही ना होना, छात्र का आधार पर नाम जो है वह यहाँ पर सही ना होना आधार वैलिडेशन का कारण बन जाता है। और छात्र की जो डेट ऑफ बर्थ आपके स्कूल रिकॉर्ड में दी गई है, यह डेट ऑफ बर्थ यदि छात्र के आधार पर नहीं है तो यह भी छात्र का आधार वैलिडेशन फेल होने का कारण बन जाता है। तो इन जानकारियों का मिलान आप अवश्य कर लें। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात, जो अपर आईडी का कार्य आपके विद्यालय में प्रारंभ है, अपर आईडी जनरेट करने का कार्य चल रहा है, तो उसकी भी हमें सावधानी यहाँ पर रखनी है। यदि आप आधार वैलिडेशन गलत तरीके से वैलिडेट कर देते हैं तो आपको अपर आईडी जनरेट करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। छात्र का आधार वैलिडेट करने से पहले आप यह सुनिश्चित कर लें कि जो पॉइंट 4.1.1 में स्टूडेंट नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड लिखा हुआ है वह छात्र का नाम जो आधार पर है उसके अनुसार है या नहीं। क्योंकि अपर आईडी जनरेट करने के लिए स्टूडेंट नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड और नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर या इन आधार यह सेम होना चाहिए। छात्र की जन्मतिथि आधार पर और स्कूल रिकॉर्ड में सेम होना चाहिए। छात्र का जेंडर भी सेम होना चाहिए, तभी आप छात्र की अपर आईडी जनरेट कर पाते हैं। तो आधार वैलिडेशन करने से पहले इस नाम का जरूर मिलान कर लें, क्योंकि एक बार आधार वैलिडेशन हो जाने के बाद, आधार वेरीफाई हो जाने के उपरांत ना तो आप छात्र की डेट ऑफ बर्थ में सुधार कर पाएंगे, ना छात्र के जेंडर में सुधार कर पाएंगे, और ना ही छात्र के आधार संबंधी जानकारी जो आपने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है, दे दी है, उसमें सुधार कर पाते हैं। जब तक छात्र का आधार वेरीफाई नहीं होता तब तक आप छात्र का जेंडर, छात्र की डेट ऑफ बर्थ, छात्र का आधार नंबर और आधार पर नाम, इनमें सुधार कर पाते हैं। और यदि छात्र का आधार वैलिडेट हो जाता है तो फिर आप छात्र का जेंडर, छात्र की डेट ऑफ बर्थ और छात्र का आधार नंबर और आधार पर नाम, इनमें सुधार नहीं कर पाते। तो इन सावधानियों को रखते हुए अब छात्र का आधार वैलिडेट करें। छात्र का आधार वैलिडेट नहीं हो रहा है तो जो यहाँ पर पूर्व में बताया गया है कि छात्र की डेट ऑफ बर्थ का मिलान कर लें आधार के अनुसार है या नहीं, छात्र का आधार नंबर सही से मिलान कर लें और छात्र का आधार पर नाम, इसका भी मिलान कर लें कि छात्र का आधार पर नाम जो आपने यहाँ पर दिया है वह सही है या नहीं। तो छात्र की डेट ऑफ बर्थ, छात्र का जेंडर, छात्र का आधार नंबर और छात्र का आधार पर नाम, यदि यह जानकारियाँ सही होती हैं आधार के अनुसार तो छात्र का आधार आप वैलिडेट कर सकते हैं। और जो सावधानी बताई है कि छात्र का आधार वैलिडेट करने से पहले छात्र का नाम जो स्कूल रिकॉर्ड में है वह आधार के अनुसार है या नहीं, इस बात की विशेष सावधानी रखें। यदि छात्र का आधार पर सही नाम है और आपने स्कूल रिकॉर्ड में गलत नाम लिख रखा है तो इस नाम का सुधार भी आप पहले फॉर्म A03 भरकर ब्लॉक MIS से करवा लें। उसके बाद आप आधार वैलिडेट करें। और यदि छात्र का नाम स्कूल रिकॉर्ड में सही है, आधार पर गलत लिखा गया है, तो छात्र का आधार अपडेट करवा लें, क्योंकि
छात्र का स्कूल रिकॉर्ड में नाम सही लिखा गया, आधार पर गलत है, तो यहाँ पर यह जानकारियाँ मैच नहीं करेंगी, तो आधार वैलिडेट नहीं होगा, छात्र की अपर आईडी भी जनरेट नहीं कर पाते हैं। तो छात्र का नाम आधार पर सही है, स्कूल रिकॉर्ड में गलत है, तो आपको आवश्यकता होगी फॉर्म S03 की। फॉर्म S03 भरकर आप ब्लॉक MIS डिस्ट्रिक्ट MIS से जानकारी में सुधार करवा लें। और यदि छात्र का स्कूल रिकॉर्ड में नाम सही है, छात्र की जन्मतिथि स्कूल रिकॉर्ड में सही है, आधार पर गलत है, तो आप आधार को अपडेट करवा लें। तो इस प्रकार से जानकारी को मिलान करें। स्कूल रिकॉर्ड में सही जानकारी है तो आधार अपडेट करवाएं, और आधार पर सही जानकारी है और यूडीआई प्लस में गलत जानकारी दी गई है, आपके स्कूल रिकॉर्ड में सही जानकारी दी गई है, तो स्कूल रिकॉर्ड में जानकारी का सुधार फॉर्म S03 भरकर ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट MIS से करवा लें, तभी आधार वैलिडेट होता है। तो जो हमने यहाँ पर देखा था, मैसेज शो हुआ था, आधार वैलिडेट नहीं हो रहा था, उस समस्या का समाधान हमने यहाँ पर देखा। इस समस्या का समाधान आपने इस वीडियो में देखा, वेरिफिकेशन फेल्ड फ्रॉम UIDAI। किस प्रकार से आप इस समस्या का समाधान करेंगे, यह समझ जानकारी हमने देखी। जानकारी आपको अच्छी लगी, समझ में आई, तो अन्य साथियों में भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ आपको निरंतर प्राप्त होती रहें। अभी भी यदि इस जानकारी में आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के अनुसार आपको उस समस्या का समाधान प्राप्त होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।